दोस्तों जो भी 9th और 10th क्लास में हैं तो उन लोगों के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं और बता रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं करा रहे हैं अगर वो सब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं तो आपको 90+ मार्क्स अगर नहीं आता है तो आप बोलेंगे तो मान लेंगे हम, ठीक है। 90+ मार्क्स आएगा अगर जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सब अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो, ठीक है। और आप सभी लोग को सिलेबस 9th और 10th का मैं पर्सनली उसका सॉल्व कर रहा हूं तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस हम चाहते हैं कि एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करा दे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस जो बनाया गया है उसी तरह से जिस तरह से आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, नया पैटर्न पे आधार पे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए छोटे अक्षर होता है उसे पढ़ने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है पढ़ने के लिए छोटे अक्षरों को। अगला क्वेश्चन में वाहन के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए वाहन होते हैं, गाड़ी होते हैं, उसमें पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। जो गाड़ी होते हैं उसमें पीछे के साइड का जो दृश्य देखने के लिए रहता है तो उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। इसमें है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो भी मानव है, इंसान है, हम लोग हैं, अगर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारा उसका फिगर बनता है, चित्र बनता है हमारी आंखों पर। तो हमारी आंखों के किस भाग पर बनता है वो चित्र। अगर आप फूल देखेंगे तो उस फूल का चित्र बनता है तो कहाँ बनता है आंख में, तो रेटिना पे बनता है, ठीक है, ये रेटिना पे। इस क्वेश्चन में है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। देखिए तो सामान्य आंख के स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम कितना दूर होना चाहिए कोई भी वस्तु जिससे हम लोग उसे स्पष्ट देख पाएं, तो कम में भी दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अगर इससे ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा तो हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तो कितना दूरी होना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक है, विभवांतर का, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। एक ऐसी अधातु जो द्रव्य अवस्था में रहती है, मतलब एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है, ये अधातु है, तो कौन सा है, ब्रोमीन। अगर यहाँ पे धातु बोलता तो धातु होता है पारा या मरकरी, लेकिन यहाँ अधातु बोला है इसलिए ब्रोमीन है, ठीक है, क्या है, ब्रोमीन। इस क्वेश्चन में एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऐसी कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है या परिणत करता है, तो वो होता है जनरेटर, ठीक है। जनरेटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करता है यानी परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। देखिए लघुपथन मतलब फॉल्ट, अगर करंट दो तार जुड़े हुए हैं, एक प्लस एक माइनस का, दोनों आपस में टच कर जाते हैं तो वहां पे आग उत्पन्न होने लगता है, बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो उस समय जो है विद्युत धारा जो होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है या कोई चेंज नहीं होता है। जो परिपथ मतलब तार है उसमें देखिए क्या होता है, विद्युत धारा जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण से पूरा आग लग जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो क्या बोलेंगे, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं जनित्र या विद्युत मोटर या डायनेमो कह सकते हैं, ठीक है, ये होता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को। इस क्वेश्चन में है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। देखिए गर्म जल को मतलब गर्म जल करने के लिए हम लोग सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा सौर जल तापक मतलब ये जो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से गर्म होता है, ठीक है, तो यानी इसे हम लोग गर्म कब कर सकते हैं, धूप के दिन में कर सकते हैं, लेकिन गर्म कब नहीं कर सकते हैं इसका, तो बादलों के दिनों में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इसलिए बादलों वाले दिनों में। ये हो जाएगा आपका सही आंसर।
यहाँ पे है सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल, सोलर, ठीक है, उसको बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। देखिए जो सोडियम होता है वो जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करती है। कौन? सोडियम। तो याद रखिएगा सोडियम जो है जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। यह है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखिए तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को कहते हैं पीतल। तो ये हो जाएगा आपका सही, पीतल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। इसमें से एल्केन, एल्काइन, एल्केन सब याद रखिएगा सूत्र एक न एक आप जरूर, ठीक है, क्योंकि ये एक न एक जरूर आता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा वहां पे CnH2n-2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन में यहाँ देखिए है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है वो होता है मेथेन। ठीक है, ये मीथेन या मीथेन, राइट, ये हो गया आपका सही, मेथेन। इस क्वेश्चन में है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए मनुष्य होते हैं उनमें कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, कितने, 23 जोड़े। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चुना था। जो मेडल था वो प्रयोग किया था तो किस पौधे पे किया था, वो मटर के पौधा पे प्रयोग किया था अपना। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना ये होता है उपचयन। ठीक है, कौन सा, किस प्रकार का, उपचयन होता है, उपचयन प्रकार का है। इस क्वेश्चन में चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। चिप्स की थैली होती है जो खाते हैं दुकान से खरीद करके, उसमें गैस भरी रहती है, कौन सी, वो नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है। निम्न में कौन एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक जैसे कि पढ़े थे हम लोग अम्ल क्षारक, तो कौन सा, तो लिटमस पत्र होता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस पत्र, इसलिए सही हो जाएगा लिटमस पत्र। यहाँ है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक या लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये हो गया। इस क्वेश्चन में अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो होता है 7 से कम। अम्लीय का 7 से कम होता है और क्षारकीय का 7 से अधिक होता है और उदासीन का 7 होता है। तो हमारा अम्लीय है इसलिए 7 से कम, ये सही है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो सिरका होता है उसमें कौन सी अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सी अम्ल, एसिटिक अम्ल। आपको बता दें जितना भी ये अम्ल पाया जाता है ये सब जरूर याद रखिएगा, टमाटर का, संतरा का, ठीक है, दही का, ये सब याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये एक न एक इसमें आता ही है। एक पादप परजीवी है। देखिए एक पादप परजीवी है, पौधा वाला परजीवी है। परजीवी मतलब क्या, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो दूसरों को बनाए हुए भोजन को खाता है। कौन सा, अमरबेल। ठीक है, ये होता है। मानव वृक्क संबंधित है। देखिए मानव वृक्क क्या चीज संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो ये संबंधित है उत्सर्जन से, इसलिए ये सही हो जाएगा आपका उत्सर्जन। इसमें है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए ये सही होगा 2। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए हाइड्रा में कौन से है, तो वो होता है मुकुलन, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा मुकुलन। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है। जो उड़हुल होता है वो कौन सा, किस प्रकार का फूल होता है, वो द्विलिंगी होता है। ठीक है, द्विलिंगी। सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए हो जाएगा अवतल दर्पण। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। वैसे संसाधन जो एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाती है और उसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो तीनों है इसमें, यानी इनमें सभी, ये हो जाएगा आपका सही। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए विद्युत परिपथ यानी तार में किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को पार्श्वरीय क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ए मीटर का बोलेगा तो श्रेणी क्रम में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, वो होता है 24 कैरेट का, इसलिए हो जाएगा ये 24। देखिए
किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है, यानी 12 होता है परमाणु संख्या? किसका? मैग्नीशियम का होता है, इसलिए मैग्नीशियम आपका सही हो जाएगा। कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये होता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, तो सोडियम कार्बोनेट आपका सही हो जाएगा दूसरा। इसमें है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवत दर्पण है। यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे आप कितनों भी दूरी पे क्यों नहीं खड़े हो, लेकिन आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब होता है? कौन होता है? तो यहाँ देखिए या तो समतल या उत्तल ये होता है, लेकिन अगर केवल आपको समतल नहीं हो तो आप केवल उत्तल कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे दोनों समतल एवं उत्तल। इसमें है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन जो पेड़ बचाने वाला था, जो पेड़ से चिपक जा रहे थे लोग, वो कौन सा कब चालू हुआ था? तो 1970 में उसको प्रारंभ किया गया था। कपड़ों के विरंजन के लिए उपयुक्त है, मतलब सबसे अच्छा होता है कपड़ों को विरंजन के लिए क्या होता है? विरंजक चूर्ण, इसका इस्तेमाल किया जाता है, सबसे अच्छा यही होता है। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? मतलब जो जाइलम होते हैं पौधे में वो क्या चीज ढोते हैं, किसको परिवहन करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसको ले जाते हैं? तो वो जल को ले जाते हैं। और यहाँ फ्लोएम रहता तो भोजन होता, लेकिन यहाँ पे फ्लोएम नहीं है, जाइलम है, इसलिए जल का है। बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जो जल होती है वो बह रही है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा? वो गति में है जल, इसीलिए इसमें होगा गतिज ऊर्जा। इसमें है कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? जो हार्मोन है रुधिर की शर्करा को नियंत्रित करती है, कौन सा? इंसुलिन होते हैं ये, तो इंसुलिन हो जाएगा आपका सही। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लघु उत्तरीय है, अति लघु उत्तरीय है, ये सब क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये सब क्वेश्चन जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।